बच्चों के सवालों को सुनने के बजाय अगर आप थप्पड़ बरसाओगे, जो कल के भविष्य हैं, कल अधिकारी बनेंगे, क्या ऐसी व्यवस्था है? बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रद्दी माल कहते थे, आज रद्दी व्यवस्था कायम कर दिया। बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के कारनामे आ रहे हैं खुल करके, ये तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है बीपीएससी। एक अन्य मार्ग के इशारे के बगैर यह संभव नहीं हो सकता। सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग, रिटायर्ड अधिकारी जिस तरह से राज्य को संचालित करवा रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। क्या कहता था कि प्रश्न पत्र लीक होगा तो हम लटका देंगे उल्टा टांग करके, डिप्टी सीएम याद है ना? सबको हम एक जांच करेंगे। अब क्या हो गया? मुंह सूखे बोल देना, जो मन में आए जो बोल देना। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। कि 17वीं बीपीएससी का आज प्रारंभिक परीक्षा था। आपको बता दें कि पटना के बापू परीक्षा परिसर में हजारों बच्चों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और सड़क पर उतर के काफ़ी हंगामा किए। और आरोप था कि जो बंडल था प्रश्न पत्र का वो खुला हुआ था, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। और अधिकारी कह रहे हैं कि बंडल खुला हुआ इसीलिए था क्योंकि किसी हॉल में प्रश्न पत्र ज़्यादा और किसी में कम था, और एक दूसरे हॉल में प्रश्न पत्र ले जाने में समय भी लग गया। इस कारण 15-20 मिनट विलम्ब हुआ और साथ ही साथ बंडल खुला हुआ मिला। लेकिन इसको लेकर के अब देखिए, लगातार बिहार में राजनीति जो है हलचल तेज हो गई है, बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो गया। इसी मुद्दे को लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। कैसे देखते हैं जिस प्रकार से आज सैकड़ों बच्चों ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया है? और काफ़ी देखिए, बीपीएससी के कारनामे जो खुल करके सामने आए हैं, बापू सभागार परीक्षा जो केंद्र था, एक रूम में प्रश्न पत्र मिला, दूसरे रूम में नहीं मिला। शासन कर रहे कि 20 मिनट का विलंब है। बंडल खुले होने के प्रमाण आए हैं, आरोप है उनके पास, छात्रों का आरोप है। तो बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के कारनामे आ रहे हैं खुल करके, ये तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है बीपीएससी। एक अन्य मार्ग के इशारे के बगैर यह संभव नहीं हो सकता। सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग, रिटायर्ड अधिकारी जिस तरह से राज्य को संचालित करवा रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बच्चों के सवालों को सुनने के बजाय अगर आप थप्पड़ बरसाओगे, जो कल के भविष्य हैं, कल अधिकारी बनेंगे, क्या ऐसी व्यवस्था है? बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रद्दी माल कहते थे, आज रद्दी व्यवस्था कायम कर दिया। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ बिहार को निकलना पड़ेगा। बेमेल गठबंधन की सरकार जो भ्रष्टाचार प्रतिदिन करने में लीन रहती है, ऐसी व्यवस्था से बिहार कभी सुधर नहीं सकता। बिहार के युवा प्रशांत थे 17 महीने के रोल मॉडल तेजस्वी जी के। 3 महीने में परीक्षा भी लिया, परीक्षा फल भी निकाला, नियुक्ति पत्र भी बांटा, कोई चूह तक नहीं बोला। 17 महीने में कोई लीक हुआ है क्या? अब तो लीक है, सरकारी लीक है। तो प्रश्न पत्र लीक होने में कौन सा बड़ा आश्चर्य हो गया? जहाँ देश का नीट लीक हो रहा है, साक्ष्य प्रमाण होने के बावजूद परीक्षाएं जहाँ रद्द नहीं हो रही है, ऊपर से नीचे तक जहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, मनमानी कर रहा है लोग, वहाँ उम्मीद करते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। बच्चे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सवाल है, वो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे, बीपीएससी को दलदल में ढकेल दिया भ्रष्टाचार की। बापू परीक्षा परिसर में कुछ बच्चे अंदर में एग्जाम दे रहे थे और हजारों की संख्या में बच्चे बाहर थे। काफ़ी हंगामा भी हुआ। फटा हुआ जो है ORM सीट बच्चे दिखा रहे थे, क्वेश्चन दिखा रहे थे। फटे हुए ORM सीट बच्चे अगर दिखा रहे तो उसकी जांच होनी चाहिए। आरोप अगर है कि लीक हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कौन जांच करेगा? डीएम बाइट दे रहे हैं तो पीछे में बच्चे उसके सर के पीछे में फटा हुआ प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं। बाइट के पीछे से डीएम अगर बोल रहे हैं, उसके पीछे से फटे हुए ORM सीट दिखा रहे हैं, तो गंभीर सवाल है ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर आरोप लीक होने का है, यह भी गंभीर है। और बिना लीक के बिहार में कोई तो काम नहीं हो रहा है, पूरी सरकार ही लीक है। यह उम्मीद कैसे करते बिना लीक के कोई काम हो? भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ बिहार
इसी तरह से लीक पर लीक, लीक पर लीक, लीक पर लीक, सरकार लीक, परीक्षा केंद्र लीक, बीपीएससी लीक, कहाँ कहाँ देखोगे हर जगह लीक है। युवा परेशान है इस राज्य के अंदर में। इसलिए कहा कि तेजस्वी यादव ही एक ऐसे आशा के किरण हैं जहाँ पर सात्विक, साहसिक और निर्बाध तरीके से निष्कलंकित परीक्षा भी ले जा सकता है और अभिभावक के भविष्य भी संभल सकता है। बिहार के अलग अलग हिस्से के साथ साथ यूपी से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से परीक्षार्थी क्या परीक्षा देने आए संदेश लेके थे। जाएंगे परीक्षार्थी को अरे क्या संदेश लेके जाएंगे बाहर के राज्य? बिहार का नाम मिट्टी में मिलाने वाले जो लोग हैं, बीपीएससी की प्रतिष्ठा को जिसने धूमिल किया, इस पर तो कठोर कार्रवाई। क्या कहता था कि प्रश्न पत्र लीक होगा तो हम लटका देंगे उल्टा टांग करके। डिप्टी सीएम याद है ना? सबको हम एक जांच करेंगे। अब क्या हो गया? मुंह सूखे बोल देना, जो मन में आए जो बोल देना। बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जो बच्चे का भविष्य तो अधर में है। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ अधर में डालने ही के लिए तो हो रहा है। ये पूरी तरह से व्यवस्था जो है अराजकता स्थिति में लाके खड़ा, अराजक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। अब बिना ये करने मार्ग के संभव है, बिना इशारे के संभव है। मजाल है जी कि सरकार चाहे कोई लीक हो जाए, मजाल है कि सरकार चाहे कोई अव्यवस्था कायम हो जाए। विरोधियों पर तो नजर बड़ा कड़ा रहता है इन लोगों का। बार बार पेपर लीक का घटना क्यों? अरे बार बार पेपर लीक ही लगी ना होगा। जहां माल प्रैक्टिस का संभावनाएं ढूंढता है वहां लीक न होगा। तो बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, दोहन शोषण करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी से मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। हमने इनसे बीपीएससी के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ करते तो आंसर का जवाब देते हैं, वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम दे सकते हैं। आप लाइव भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।